हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने टेस्ट रखा था वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का मॉक टेस्ट 11th, और ये टेस्ट आप लोगों का आज के दिन तक भी था। तो हम लोगों ने अब ये डिसाइड करा कि आप लोगों को पहले ही 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट है, और टेस्ट अपलोड होने के 2 दिन बाद ये एनालिसिस वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जब एक जो बच्चे हैं इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर देंगे। जिस बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं करा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले टेस्ट दे के फिर इसको एक बार देखिएगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी चीज़ें जो है वो तब समझ आएंगी जो अब हम यहाँ पे समझाने जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है। मैं इस टेस्ट में कुछ ऐसे ही देखने को आप लोगों को मिला है। बहुत सारे बच्चों को आज ये टेस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन इस तरीके से करा था ताकि आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें ऐसी समझा पाए जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और एट द एंड ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट है जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और वीएडब्ल्यू के जो प्रिपरेशन बूस्टर्स हैं जो आप लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च करे हैं अब, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। कल आप लोगों को इसमें स्टैट और कंप्यूटर के और क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर के। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी जो आपके रीजनिंग की सेक्शन है उसमें टेस्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट टेस्ट है उसकी डेट मैं बता दूंगा। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो आज आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं, आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन वाइज क्या टेस्ट था, क्या क्या चीजें सीखने को मिली और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट 11 का अगर एनालिसिस करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले 5 सेक्शंस हैं, सब लोगों को पता है। सेक्शन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज की 20 मार्क्स की सेक्शन थी। ओवरऑल अगर इस टेस्ट की बात करूं, आज जो हम बात करेंगे सिर्फ इस पर्टिकुलर टेस्ट के ऊपर होगा। इस टेस्ट का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मॉडरेट सेट करा था। थोड़े सा जो करंट अफेयर्स थे जम्मू कश्मीर के और या हमारे बाकी, उनको हम लोगों ने ध्यान रखा। इसके अलावा ओवरऑल जनरल नॉलेज जो थी उसका लेवल मॉडरेट लेवल पे आप लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो बच्चों ने परफॉर्म करा है, खासतौर पे जो टॉप, अगर हम लोग 20-50 देखें, उन लोगों का एक स्कोर जो है ठीक ठाक इसमें रहा है। अगर इस सेक्शन में आप लोग 2 से 3 चीज़ों को ध्यान में रखते तो आप इसमें स्कोर जो सेफ मार्क्स हैं वो 12 से 13 तक स्कोर कर सकते थे। अब अगर आपका स्कोर मान लीजिए कम है, 10 है, 9 है, 8 है, आपको बता दूं बहुत स्कोप है। अब क्या रीजन है, देखो, अब जैसे कुछ जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अवार्ड्स पे रखे थे, मैं एज इट इज क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी देख रहे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है। अब वो अवार्ड्स ऐसे हैं जो आपको पेपर में देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों पे स्ट्रेस रखा गया है। और मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में टेस्ट में क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐड करे थे। हाँ, जेकेएसएसबी का जो लेवल है मैच द फॉलोइंग का वो थोड़ा सा बेसिक था, हम लोगों ने थोड़ा सा लेवल जो है इसका थोड़ा सा हाई रखा था। हाई किस लिए रखा था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरी सेक्शन की बात करूं अगर यहाँ पे, तो वो थी जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस है। ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। हम लोग जो हमारे डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट हम 10 से 20 प्रैक्टिस सेट सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब पे हम लोग यहाँ पे कर दे। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की बात करूं इंग्लिश सेक्शन को लेके, इसका लेवल कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट था और आपको पेपर में भी इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो 20 में से आप लोग आराम से 13 से 14 नंबर लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंग्लिश सेक्शन में भी आपको ध्यान में रखनी है। वो ये है कि देखो, अगर मान लो सब बच्चे 12 से 13 नंबर लेके आ रहे हैं, अगर आपका स्कोर भी 12 से 13 के बीच में आ रहा है, तो आप लोग ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो जिससे आपका स्कोर बढ़े। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, अब एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोगों का डिफिकल्ट कितना ही चले जाएगा। इसको अगर आपने एक बार पढ़ा आप इसमें अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। लेकिन आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपका स्कोर मान ले इससे नीचे जा रहा है तो वो एक चिंता का विषय बन सकता है। आपको उसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस जो है इंग्लिश पे देना होगा। अब कैसे देना होगा, अब कई बच्चे हैं जो हमारे फार फ्लंग एरिया से जिनके थोड़ी सी इंग्लिश वीक चलती है, हम भी उन्हीं में से आते हैं, हमारी भी वीक थी। लेकिन आपको बता दूं आपके पास अभी भी उतना टाइम है कि अगर आप ग्रामर के रूल्स प्रॉपर फॉलो करेंगे, आप टेंसेस के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, प्रीपोजिशन के निकाल सकते हैं, आप लोग सेंटेंस करेक्शन के निकाल सकते हैं और अपना स्कोर यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, अगर मान लियो आपको टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा, आर्टिकल्स नहीं हो रहे या वो नहीं हो रहे, आपको काम ये है कि नेक्स्ट टेस्ट तक आपको क्या करना है। आप लोगों को मान लीजिए अगर कोई एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप लोग उसको रिवाइज करो। रिवाइज इस तरीके से करो कि उसके बाद आप जाओ टॉपिक टेस्ट पे, 40-50 एमसीक्यूज होंगे, आप उस पर आराम से इसको अटेम्प्ट करो। आपका यहाँ पे जो है आंसर जो है वो अपने आप टेस्ट में लगना शुरू हो जाएंगे।
नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जिसने मैक्सिमम बच्चों को हिला दिया। 15 क्वेश्चंस थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेवल जो था वो था हमारा डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अब इसमें क्या थी आज की सीख वो मैं आपको बताऊंगा। अब होता क्या है, टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू किया, पहली सेक्शन आई जीके, ठीक है। मान लो 12 से 13 क्वेश्चंस आसानी से हर कोई बच्चा कर सकता था, इतने डिफिकल्ट नहीं थे। अब 12 से 13 क्वेश्चंस आप लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे अटेम्प्ट करे, आप लोगों ने 12 से 13 क्वेश्चंस को करा, उसके बाद आप जनरल इंग्लिश पे गए, वहां पे मान लो आपका 15 से 16 सही हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जाता है बहुत हाई। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं खासतौर पे एग्जाम्स को लेके, तो ये चीज फैलाई जा रही है बहुत जगहों पे कि देखो यार कंपटीशन जो है वो बहुत हाई है, कंपटीशन की वजह से कट जो होगा वो बहुत हाई होगा। आप लोग अगर वीएलडब्ल्यू में 80 से 90 नहीं लेके आओगे तो कोई स्कोप ही नहीं है कि आपकी सिलेक्शन होगी। ये जो चीजें हैं जो आप दिमाग में देखो, कंपटीशन है सबको पता है, कट ऑफ हाई होगा या लो होगा वो पेपर पे डिपेंड करेगा। 80 टू 90 जब एग्जाम देके आओगे तब बात करेंगे। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जब टेस्ट देने बैठते हैं आपके दिमाग में ना ये चीजें चलती हैं और आप लोग चाहते हैं कि हमारा जो अटेम्प्ट है वो ज्यादा बढ़े। हम लोगों ने क्वांट को रखा था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे इस चीजों से फर्क पड़ता है। अब आप लोग यहाँ पे आए हो, अपने दिमाग में आप लोग सोच के बैठे थे कि हाँ यार क्वांट के भी 15 में से 10-15 कर देंगे। क्वांट का अगर सेफ स्कोर बताऊं तो 7.5 से 8.5 के करीब करीब था। लेवल क्वेश्चंस का बहुत अच्छा रखा हुआ था। जिसने टॉपिक्स को अच्छे से समझा हुआ है वो तो उसको कर ही लेगा, जिसने नहीं समझा फिर भी 4 से 5-6 क्वेश्चंस आप लोग आसानी से इसमें कर सकते थे। अब यहाँ पे इस सेक्शन के बाद क्या हुआ, जो आप लोग दिमाग में एक चीज प्री फीडेड चल रहे थे उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। तभी हम लोगों ने इस टेस्ट में ये क्वेश्चन रखे। मैं चाहता तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रख सकता था, आप लोग करके आते, सब बच्चे 80-90 स्कोर कर यहाँ करके जब बैठते, वो ना एक ओवर कॉन्फिडेंस में चलने की बात होती। मान लो कल को पेपर का लेवल अगर हाई हो जाएगा, आप लोग पेपर में घबरा जाओगे। तो यही चीज यहाँ पे हुई और आपको बताऊंगा कि इसके आउटकम किस तरीके से चेंज होते हैं। क्वांट का लेवल अच्छा होने की वजह से क्या हुआ, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में भी कुछ बच्चे यहाँ इस सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते ना थोड़े से घबरा गए। आप लोगों का अटेम्प्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सफर होना शुरू हुआ। सेक्शन ये इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे जो थे वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जबकि आप इस सेक्शन में चाहते तो आराम से 14 से 15 नंबर लेके आ सकते थे। सारी चीजें जो पेपर में पूछी गई थी वो आपको पढ़ाई हुई थी। लेकिन हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी, आप लोग अगर टेस्ट दे के ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी ऑब्जर्व करी होगी, आपका स्कोर रीजनिंग में भी गिरा। गिरा किसकी वजह से, क्वांट की वजह से। तो प्रॉपर एनालिसिस तो मैं इसका बताऊंगा कि सीख क्या मिली है इस टेस्ट से, तो हम लोगों को किस चीज को दिमाग में रख के अगला टेस्ट देना वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं, कंप्यूटर लेवल जो था वो मॉडरेट था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 25 क्वेश्चन थे, जिस बच्चे ने तैयारी करी है तो वो आराम से 15-16 प्लस यहाँ पे लेके आ सकता था। अब यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल इस टेस्ट की। ओवरऑल 100 नंबर का था टेस्ट, जो था वो था हमारा मॉडरेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इसके सेफ अटेम्प्ट की या सेफ स्कोर की, तो वो था 62 अगर आप लोग लेके आए हैं इस टेस्ट में तो वो एक ऐसा टेस्ट है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि अगर मान लो यही फाइनल पेपर होता आप 62 लाके सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आप आज की डेट में अगर इस 11th टेस्ट में, जिसको हम लोग फर्स्ट से ही कंसिडर कर रहे हैं, 62 लेके आ रहे हैं, तो आपके पास जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे पहली चीज, बच्चे 68 70s में भी हैं, 80s में भी कुछ बच्चे गए हैं। ओवरऑल लेवल जो था वो बहुत ही ज्यादा सही था। अब यहां पे हम बात करेंगे ओवरऑल, 2-4 इंपॉर्टेंट टिप्स है, अब हम उस पर बात करेंगे और ये चीज आप लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, डोंट पैनिक। पैनिक करना बिल्कुल भी सही नहीं है, एग्जाम में या टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं। अब हुआ क्या, हम लोगों ने जानबूझ के, मैंने इस टेस्ट में क्वांट का लेवल जो था हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा रखा था। अब होगा क्या, अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। जिस बच्चे ने भी इस टेस्ट में पूरे 2 घंटे आराम से बैठ के, मान लो अगर आपका स्टार्ट ऐसा हुआ क्वांट के बाद यहां गया, उसके बाद अगर आप लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे, आप लोग देखोगे बच्चे 70s में भी पहुंचे। ठीक है, जो एक मिथ चलता है कि देखो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, 80-90 का टारगेट जो दिमाग में लेके बच्चे बैठते हैं पेपर में, वो चीज हट गई। आप लोगों ने जो क्वांट करा उसके बाद भी अगर किसी बच्चे ने क्वांट में, मान लो देखो इन एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, आप लोगों को बस जितना पड़ा उसको एग्जीक्यूट करके आना है बिना पैनिक करे। तो पैनिक आज भी क्या, किसी भी टेस्ट में देखो, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा पेपर में कि 5 की 5 सेक्शन बिल्कुल हलवा आ जाएंगी, किसी ना किसी सेक्शन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। आपको मेंटली प्रिपेयर चलना है कि अगर एक सेक्शन में मान लो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, अगर 15 क्वेश्चन है, मेरा क्वांट बहुत स्ट्रांग है, इस टेस्ट को मैं भी देता, मान लो 10, 11, 12 नंबर आते,
कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो अच्छे लेवल के थे, आपको सोचना पड़ता, आपको पूरे तरीके से सॉल्व करना पड़ता, लेकिन 7.5, 8, 9 नंबर आप इसमें आसानी से लेके आ सकते थे। अब पहली चीज यहाँ पे जो आज के टेस्ट में सीखी है वो ये है कि पैनिक हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर पेपर डिफिकल्ट है वो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि मेरे अकेले के लिए होगा या आपके लिए होगा। हम लोगों को 2 घंटे का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करना है। आप लोग जब टेस्ट देते हैं, आप लोगों को एक-एक मिनट कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे छोड़ना है, वो याद रखना है। क्वेश्चंस कौन से सिलेक्ट करने हैं, कौन से अटेम्प्ट करने हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। क्वांट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जिसमें मैं देख रहा था बच्चों ने 6 से 8 मिनट भी लगाए हैं। तो देखो ये चीज़ें आप लोग चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अगर मान लो क्वांट सेक्शन आप कर रहे हो, डिफिकल्ट लग रही है, आप पहले जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पे चले जाओ। अगर आपको क्वांट लग रहा है कि यार हो ही नहीं रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कंप्यूटर करके आ जाओ, कंप्यूटर में अपना बेस्ट दे दो। मान लो कंप्यूटर में जो मैंने 15-16 लिखे हैं, आप इसमें 20 प्लस ले आओ। रीजनिंग में जो मैंने 14-15 लिए हैं, आप इसमें 17-18 ले आओ। जो टॉपर हैं या जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है, उन्होंने सेम चीज को एग्जीक्यूट किया है। क्वांट में नंबर अगर कम आए भी हैं तो उन बच्चों ने इन सेक्शंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है। अब पेपर में दूसरी चीज आती है कि इसको अटेम्प्ट क्या करना है। देखो अटेम्प्ट आप उस सेक्शन से शुरू करो जो आपकी बहुत स्ट्रांग है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, कई बच्चे मैं देखता हूँ जो उसी सेम सीक्वेंस में चलना शुरू हो जाते हैं। क्वांट है, ठीक है, रीजनिंग आएगी, फिर कंप्यूटर पे जाएंगे। अब आपके अगर मान लो रीजनिंग स्ट्रांग है, आप रीजनिंग से अटेम्प्ट करो, क्योंकि रीजनिंग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोई बना लेगा तब भी 15-16 नंबर आप ले आएंगे। आप मान लो रीजनिंग को कर रहे हो, आप लोग 16-17 नंबर लेके आ रहे हो, फिर कंप्यूटर पे जा रहे हो, कंप्यूटर स्ट्रांग है, आप कंप्यूटर में 25 में से मान लो 20 प्लस कर रहे हो। जब आपको पता है कि 17 और 20 37 प्लस 40 प्लस नंबर मेरे बन गए हैं, तब आप लोग खुद रिलैक्स हो जाओगे। एग्जाम में बहुत बार हम गड़बड़ करते हैं ओवर एक्साइटमेंट में। हम लोग गलती कब करते हैं, जब हम लोग देखते हैं अच्छा यार मान लो कल को पेपर में और डेटा एंट्री ऑपरेटर में मैंने एक चीज़ देखी थी, अभी हम लोगों ने वो स्टार्ट नहीं करी। आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन थे, उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो जम्बल्ड पूछे गए थे, तो अगले में मैं वो चीज़ करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को करो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको टेस्ट जो है उसी के लिए प्रिपेयर करेंगे और मैं अगले टेस्ट में जो चीज़ें वो जम्बल्ड लेके आऊंगा। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। अब मैंने ऐसे बच्चे देखे, अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जिन बच्चों ने 70 क्वेश्चन सही किए थे और उसके बाद दिमाग में चीज थी कि 90 तक तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, 85 से 90 तक तभी कट ऑफ जाएगा। उस वजह से उन्होंने क्वांट में भी नेगेटिव मार्किंग करी है, रैंडमली मार्क करना शुरू कर दिए और बिल्कुल जो है अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ क्वेश्चंस को मार्क करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिव मार्किंग बहुत हुई और उनका स्कोर जो है वो कम होके नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीज मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी इस टेस्ट में। आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, एक दो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बताए हैं। पहला तो आ गया ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओगे तो जो अवार्ड्स वाले क्वेश्चन थे या बाकी जो क्वेश्चन थे वो तो आराम से आप लोग कर ही लोगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। मान लो अगर हम रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस मेरे को पता है कि 110% मेरे सही हैं। 4 क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट कर लो, अगर वो चार के 4 गलत हो गए तो आपका स्कोर जो है वो 15 हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन 4 में से कोई भी एक तुक्का भी लग गया तो आपका अटेम्प्ट जो है वो जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। अब हो क्या रहा है, अब क्वांट में मैंने क्या देखा, क्वांट का लेवल जब हाई रखा, बच्चों को ये था कि यार अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, तो उस वजह से क्या हुआ, 7 से 8 अटेम्प्ट हो रहे थे, उसको बढ़ाने के लिए 14 से 15 तक पहुंचाए। अब यहाँ पे 6 से 7 गलत होने के वजह से ये जो स्कोर 7 सेव बता रहा हूँ वो उससे और नीचे चला गया। तो ये चीजें जो है इसके लिए आपको ऊपर काम करना होगा, आपको नेगेटिव मार्किंग पे काम करना होगा। बहुत सारे बच्चे देखने को मिले जो कह रहे हैं कि सर 90 अटेम्प्ट किए जिसपे 65 सही हुए और 25 गलत हो गए, तो ये चीजें गलत है। आपको नेगेटिव पे काम करना है। हर एक टेस्ट पे आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर गलत हो रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप 20-20 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो सीधा सीधा आपके 5-5 नंबर कम कर देगा, वो आपको बहुत ही झटका देगा फाइनल सिलेक्शन में। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है। तीसरी अगर हम बात करें, आपको ये टेस्ट का एनालिसिस खुद भी करना है। सिर्फ ये टेस्ट का ये देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने टेस्ट दे दिया फिर उसके बाद काम खत्म, नंबर आगे, रैंक देख लिया, बस हो गया, तमाशा खत्म। ये नहीं है। आपको चेक करना है कि गलती कहाँ पे हो रही है। आपको चेक करना है कि किस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी चीजें जो है वो गड़बड़ हो रही हैं। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था, उसको वापस से सॉल्व करो, क्या वो सॉल्व होता है, अगर होता है तो टेस्ट में अटेम्प्ट क्यों नहीं करा।
तो ये चीज़ें देखो कि नंबर आज की डेट में अगर मान लो आपके 40 है या 50 हैं, आप टेस्ट को एनालाइज करो कि अपनी गलती की वजह से कितने नंबर हमारे यहाँ पे कम हुए, कितने नंबर बढ़ सकते थे, किस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करा, किस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेशन से कौन सा कर सकते थे, उसको एनालिसिस करो। हर टेस्ट को देने के बाद 1 से 2 घंटे उसको एनालाइज करो और चेक करो कि गड़बड़ कहाँ पे हुई और चीज़ें इंप्रूव कैसी हो सकती हैं। आज के लिए अगर आपके मान लो 50 नंबर भी आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत है। जो जो चीज़ें बोलूंगा उसको ध्यान से फॉलो करते जाओगे तो अपने आप नंबर आपके आ जाएंगे। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार हम लोग दिन में 1 घंटा पढ़ेंगे और उसके बाद नंबर ले आएंगे, तो वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको अगर मैं बोलूँ भाई क्रैश कोर्सेज में चले जाओ, ऑफलाइन पढ़ने चले जाओ, जो चीज़ आप 1.5 साल में नहीं कर पाए वो 2 या 1 महीने में आप लोग नहीं कर पाओगे। आपको अगर करना है तो टाइम देखो कहाँ से बच सकता है। वो बचेगा कब? जब आप खुद पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी पे आओगे, तो आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा आउटपुट देके जाएंगी। तो इस टेस्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ, अगला टेस्ट कब होगा? अगला टेस्ट जो होगा वो अब आपका होगा 19 से 30 अक्टूबर के दिन। मॉक टेस्ट 12th आपका जो होगा हम कंडक्ट करवाएंगे वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का। और अभी के लिए आपको ये बता दूं, उसके बाद नवंबर में हर 3-3 दिन के बाद टेस्ट होंगे। तो जो हमारे 8 टेस्ट होंगे वो नवंबर में होंगे। 1 हफ्ते का टाइम आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को ना प्रिपेयर करके चलो कि जो गलती है यहाँ पे वो अगले में ना हो। लेवल में हो सकता है कि अगली बार क्वांट का जगह कंप्यूटर का बढ़ा दूं, या हो सकता है मैं अगली बार जीके का बढ़ा दूं, या हो सकता है मैं अगली बार इंग्लिश का ही लेवल बढ़ा दूं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जो लेवल बढ़ेगा वो सबके लिए बढ़ेगा और उसका रिजल्ट आउटपुट सबके लिए आएगा। टेस्ट में अच्छा किसने परफॉर्म किया आपको पता है? आपको ये बता दूं, टेस्ट में उस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया जिस बच्चे ने पैनिक नहीं करा। जो बच्चा जिस फ्लो से टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू करा था, उस फ्लो पे जिसने खत्म किया, वो टॉप 10 में बच्चे आए हैं। तो मैं ओवरऑल टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, अभी बहुत सारे बच्चों ने इसको देना बाकी है। लेकिन ये एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए है। 60 to 62 कट ऑफ नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग इतने नंबर लेके आए हैं इस टेस्ट में तो इम्प्रूवमेंट और कर सकते हो। आप लोगों को फाइनल एग्जाम में मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं हर एक बच्चे को 85+ लेके चले जाऊंगा। आप एक एक चीज को अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो। और 85+ पे सिलेक्शन अगर नहीं होगी तो वो फिर देखेंगे कि कंपटीशन कहाँ पे जाकर रुकेगा, हम लोग कहाँ तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। बट आप लोगों को अपने आप को वहां तक पहुंचना है, और कैसे पहुंचना है वो मैं चीजें आपको बता दी है। इन चीजों को नोट कर लो, फॉलो करो, ध्यान में रखो, और अगला टेस्ट जो होगा उसको सीरियस होके देना, और ज्यादा सीरियस होके, बिना पैनिक करे। और बस ऐसे मान के चलो कि रियल एग्जाम आप लोग दे रहे हो, तो गलती नहीं होगी। और रैंक जब आएगा, अब कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा पैनिक करा, बट जब रैंक चेक करा तो रैंक उनका स्टार्टिंग में फर्स्ट आया, सेकंड आया। जो कल ही हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो उन्होंने भी कहा सर क्वांट दे रहे थे तो पेपर देते हुए डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन जब पेपर खत्म करा, रैंक चेक करा, तो उसको देख के थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि चलो सही है। तो यही चीज आप लोगों के लिए आज का सबसे बड़ा लेसन था। तो तभी हम लोगों ने चीजें करी। अब मैं चाहूँ कि तो लेक्चर्स को, टेस्ट को बहुत बेसिक भी बना सकता हूँ, हर एक बच्चा 90 तक स्कोर कर सकता है, लेकिन उससे आप लोग कोई चीज़ सीखोगे नहीं। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो मेरा मेन टारगेट आप लोगों को चीज़ें सिखाना है और आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचाना है। तो वो आप लोगों को कैसे पहुंचना है अब आपके ऊपर। अगर मैं दिन में 15 से 16 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो करो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। ये टेस्ट का एनालिसिस ज़रूरी था। कल से हम लोग वापस अपने वीकली जो हमारे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही है उनको लेके आएंगे। कल आपका टॉपिक है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और ये भी कहा जा रहा है कि एग्जाम दिसंबर में होगा। तो उम्मीद है कि एग्जाम हो जाए। 1 महीने का टाइम आप लोग बस वो करके देखो जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोगों को रिजल्ट मैं ला के दूंगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।